वीडियो में हम जनरल स्टडीज के दूसरे एपिसोड में परीक्षा में पूछे जाने वाले अति संभावित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक और अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। सही आंसर है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयों के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 356। सही आंसर है अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, अपनी सहमति रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे आरक्षित रख सकते हैं का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356। सही आंसर है अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 का व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन है। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 13। सही आंसर है अनुच्छेद 14। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। इनमें अनुच्छेद 31 सही सुमेलित नहीं है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 28। सही आंसर है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है
और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। 7वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 76 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 75 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 131 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। कूट है, ऑप्शंस है, पहला का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। दूसरा का ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तीसरा का ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। और चौथा का ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है।